महामारी से जूझती हुई इस दुनिया को समय ने एक डिजिटल एरा में बदल दिया है। जहां अन्य सभी सेक्टर्स में प्रोग्रेस घटी है, वहीं डिजिटल सेक्टर और डिजिटल करेंसी को फ़ायदा ही हुआ है। अगर आप देश और दुनिया की खबर का एनालिसिस करोगे तो जानोगे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग अब मुख्य धारा यानी मेन स्ट्रीम चैनल में आ रही है। तो क्या है ये क्रिप्टो करेंसी, ट्रेडिंग, बिटकॉइन, डोजकॉइन और इनमें अंतर क्या है? दोनों में से आपके लिए कौन सा बेहतर होगा, जानेंगे आज की वीडियो में। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशु पाठक। आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल अश्विन टेक माइंड में। अगर आप कोडिंग या किसी भी टेक्निकल चीज़ पे रुचि रखते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी? जहाँ पूरी दुनिया रेगुलर यूज़ होने वाले वॉलेट से डिजिटल वॉलेट में शिफ्ट हो रही है, वहीं क्रिप्टो करेंसी जो एक डिसेंट्रलाइज मुद्रा है, उभर कर आई है। डिसेंट्रलाइज का मतलब यह है कि इस करेंसी का कोई केंद्र नहीं है, यानी इसे डायरेक्टली कोई अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकता। इसमें पूरी तरह से इनक्रिप्टेड पीयर टू पीयर यानी यूज़र से डायरेक्ट दूसरे यूज़र को ट्रांजैक्शन होता है। इनक्रिप्शन के बारे में किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इस टेक्निक से किसी चीज़ का एक की से रूप बदलकर दूसरे यूज़र को दिया जाता है और दूसरे यूज़र के पास उसके रूप को वापस उसी तरह लाने की की होती है। इस तकनीक से कोई तीसरा यूज़र इस ट्रांजैक्शन में डायरेक्टली दखल नहीं दे सकता। क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी फायरवॉल के द्वारा सुरक्षित होते हैं, इसलिए ये किसी भी सरकार की बंदिशों से मुक्त होते हैं। इसमें यूज़र्स की सुरक्षा एक प्राइवेट की के द्वारा होती है, जिसके कारण हर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन में अलग अलग सिग्नेचर्स होते हैं, जिससे किसी थर्ड पार्टी फ्रॉड के चांस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़ी डिबेट की कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी एक सीरियस बिजनेस है और कौन सी मजाक, जिसकी पॉपुलैरिटी के कारण क्रिप्टो ट्रेडिंग की बड़ी वर्ल्ड मार्केट जैसे मास्टरकार्ड, वीज़ा, पेपाल इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, जिन्होंने खुद के क्रिप्टो पेमेंट मेथड भी लॉन्च कर दिए हैं। पहले बात करते हैं बिटकॉइन की। व्हाट इज़ बिटकॉइन? बिटकॉइन, जिसे डिजिटल गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, ये दुनिया की एक ऐसी सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली करेंसी है जो किसी देश की सरकारी करेंसी के ऊपर निर्भर नहीं करती है। ये सबसे पहले 2009 में एक वाइट पेपर पर एक अनजान क्रिएटर सतोशी नाकामोटो के द्वारा कठोर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इनकाउंटर करने के लिए बनाया गया था। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि बिटकॉइन कोई ऐसी करेंसी नहीं है जिसे आप छू सके, नॉट फिजिकल। इसके सारे बैलेंस एक पब्लिक खाते के अंदर सुरक्षित होते हैं, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं, जिसे पेमेंट प्रूफ के रूप में भी देखा जा सकता है। बिटकॉइन में बहुत अस्थिरता है, क्योंकि डायरेक्टली इसे रेगुलेट करने के लिए कोई भी अथॉरिटी नहीं है। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की होता है। किसी को भी इसमें तभी इन्वेस्ट करना चाहिए अगर वो थोड़ा रिस्क को अफोर्ड कर सके, क्योंकि इसकी वैल्यू कई सालों में अचानक से उठकर अप्रैल 2021 में 50 लाख रुपए के आसपास पहुंच गई थी। पर जून के पहले हफ्ते ही 50% की रिकॉर्ड गिरावट के साथ हुई। लगभग 18.7 मिलियन बिटकॉइन इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं अब तक, $1.1 ट्रिलियन की वैल्यू के साथ। अब बात करते हैं बिटकॉइन के फ़ायदे और नुकसान की, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बिटकॉइन। पहले फ़ायदे जान लेते हैं। कम समय में ज़्यादा रिटर्न, ब्लॉकचेन और माइनिंग के सपोर्ट से थर्ड पार्टी प्रोटेक्शन, ऑनलाइन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से तुरंत सेटलमेंट, इसका डाइवर्सिफाई होना जिससे लिक्विडिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं नुकसान देखें तो ज़्यादा स्थिरता के कारण बहुत ज़्यादा लॉस का रिस्क, डार्क वेब, डीप वेब जैसे एरियाज़ में सीक्रेट ट्रांजैक्शन के थ्रू ब्लैक मार्केट एक्टिविटी का बढ़ना, अधूरी कंज्यूमर प्रोटेक्शन को बढ़ावा देना, ट्रांजैक्शन अटकने के समय रिफंड्स की गारंटी ना होना। चलिए थोड़ा डोजकॉइन के बारे में भी जान लेते हैं। व्हाट इज़ डोजकॉइन? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जैक्सन पामेर और बिली मार्क्स के द्वारा 2013 में लॉन्च किया गया डोजकॉइन एक शिबा इनू डॉग के वायरल इंटरनेट मीम के रूप में शुरू हुआ था और अब कई सारी इलेक्ट्रॉनिक करेंसीज़ को
लगभग 92 बिलियन डॉलर की मार्केट वैल्यू के साथ पिछाड़ चुका है। पिछले 6 महीने से लगभग 26,000% से ज़्यादा रिटर्न दिया है इसने। इसकी इतनी वैल्यू इलॉन मस्क और मार्क क्यूबन की पसंद के साथ इंटरनेट में वायरल होने के कारण है। लेकिन हम देख सकते हैं कि इसकी कीमत बेसिक बातों से मेल नहीं खाती, तो इसे कुछ ही समय में क्रैश हो जाना चाहिए। जहां बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को 10 मिनट लगते हैं, वहीं डोजकॉइन ट्रांजैक्शन को बस 1 मिनट चाहिए होता है पूरा होने के लिए। अब बात करते हैं डोजकॉइन के फ़ायदे और नुकसान की, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डोजकॉइन। इसकी अस्थिरता पर ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। सोशल मीडिया से इसके प्राइस का अनुमान लगाना आसान हो जाता है। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्रेंडली इनिशिएटिव सपोर्ट करता है। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बिटकॉइन से फास्ट है। इसे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। इसके बड़े बड़े एसेट रिस्क हो सकते हैं। एक मीम मटेरियल होने से ज़्यादा ये किसी और कारण से सफल नहीं है। ये मार्केट के दिग्गज इन्वेस्टर्स पर निर्भर करती है। इसे इनफाइनाइटली माइन किया जा सकता है, जो कि डिमांड और सप्लाई के बेसिक्स को अवॉइड करता है। तो इन सब चीज़ों से हमने क्या जाना? व्हाट इज़ आवर कंक्लूजन? क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना बिटकॉइन वर्सेस डोजकॉइन के डिफरेंस से शुरू नहीं हुआ है, बल्कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का फोकस कहाँ है वो देखना चाहिए। आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो या डोजकॉइन में, रिस्क दोनों जगह है। क्रिप्टो करेंसी अपने इलीगल यूज़ से ट्रांजैक्शन का सबसे मॉडर्न तरीका बन गया है। हालांकि हमें ऐसी करेंसी पसंद आना आम बात है, जो बिना किसी कंट्रोल के साथ एक प्रॉमिसिंग ग्राउंड प्रोवाइड करती है। तो हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिटकॉइन में या डोजकॉइन में? ये पूरा डिसीजन आपके ही थॉट्स और एनालिसिस पर निर्भर करता है। जहाँ तक हमारी एडवाइस है तो बिटकॉइन थोड़ा सेफ़ ऑप्शन है, क्योंकि इसके पिछले रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये डोजकॉइन से तो सेफ़ ही है। और जहाँ तक डोजकॉइन की बात है तो आजकल कई लोगों के विचारों पर निर्भर करने लगा है ये। सो इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना। हम हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का सोर्स डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालते हैं, ताकि आप निष्पक्ष होकर सोच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। दिस इज़ आशु पाठक साइनिंग।